हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी पिवोट टेबल बेसिक टू प्रोफेशनल सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक ऑटो रिफ्रेश पिवोट टेबल। बेसिकली हम ऑटो रिफ्रेश पिवोट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं, साथ में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक अपडेट रिकॉर्ड्स इन पिवोट टेबल जो ने लास्ट वीडियो में सीखा था, साथ में ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन। इन दोनों सिनेरियो को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड का एक ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के बेस पे हम समराइज रिपोर्ट अपनी तैयार करते हैं पिवोट टेबल लाइक दिस। अब आपको मैं पहला सिनेरियो समझाता हूँ, डेट इज डायनामिक अपडेट रिकॉर्ड हमारा कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमारे पास ये रॉ डेटा सेट है ना, अब इसमें हम रिकॉर्ड को अगर ऐड ऑन करते हैं, जैसे हमारा लास्ट रिकॉर्ड है सचिन, इसके बाद हम रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। यहाँ पे मैंने राहुल लिखा और उसकी सेल्स को लिखा, फिर राहुल के बाद अमन उसकी सेल्स। इट्स मीन कि हम रिकॉर्ड को जब हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं ना, तो वो हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए हमारे पिवोट टेबल के अंदर। तो इस सिनेरियो का जो सॉल्यूशन है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायनामिक अपडेट रिकॉर्ड्स का, जो हमने लास्ट वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं जो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, डेट इज ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन इन पिवोट टेबल। तो इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास रॉ डेटा बना है, इसके अंदर अगर हमें कोई चेंजेस करना हो तो हमारा जो समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट है ना, इसके अंदर भी हमारा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रजत सेल्समैन, इसका मैं सेल्स अमाउंट में चेंजेस करता हूँ 8500, तो मैं पिवोट क्रिएट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऑटो अपडेट होना चाहिए रजत, और अमाउंट यहाँ पे 8500 होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप जितनी बार चेंजेस करोगे अपने डेटा सेट के अंदर, रॉ डेटा के अंदर, तो आपको बार बार आपको अपने पिवोट टेबल के अंदर रिफ्रेश ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम आज की वीडियो में सीखेंगे ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन, कि आप जो जो चेंजेस करोगे यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश के आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाए पिवोट टेबल के अंदर। सो बेसिकली हमारे पास ऑटो रिफ्रेश पिवोट टेबल के 2 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है हमारा ऑटो रिफ्रेश यूजिंग एक्सेल के थ्रू ऑटो रिफ्रेश करेंगे पिवोट टेबल को अपनी। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज ऑटो रिफ्रेश यूजिंग वीवीए कोड। एक छोटा सा स्मॉलर वीवीए कोड हम अप्लाई करेंगे, उसको उसके थ्रू हम अपने पिवोट टेबल को ऑटो रिफ्रेश मोड में चेंजेस करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। सबसे पहले ऑटो रिफ्रेश के फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सर आपका इनसाइड द टेबल होगा, देन आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, पिवोट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट पे हम बना लेते हैं इस लोकेशन पे। देन ओके, सेल्समैन रो में एंड सेल्स को हटाया हमने, वैल्यूज़ के अंदर डाल दिया, तो ये आपकी रिपोर्ट बनके तैयार होगी। हम यहाँ पे अपने रॉ डेटा में चेंजेस करते हैं, लाइक रजत मैन, इसकी सेल्स अमाउंट 2748 है, तो इसको हम चेंज करके 8500 करते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, ये देखिए आपके पिवोट टेबल के अंदर चेंजेस हुआ रजत का अमाउंट। द आंसर इज नो। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको रिफ्रेश ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर रिफ्रेश होएगा, फिर जाके आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आप इसमें बार बार चेंजेस करेंगे तो आपको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम पहला मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब जब यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होएगा। जैसे यहाँ पे 8500 किया आपने, तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे रजत 8500। तो ये कैसे होगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, डैट इज़ कि अगर हमारा रॉ डेटा सेट है, ये हमारा किसी अदर लोकेशन पे है, बट हम किसी नए वर्कशीट के ऊपर पिवोट रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अदर लोकेशन से डेटा को कैसे इंपोर्ट करके उसके बेस पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं नई वर्कशीट पे। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे बुक 2, यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्रेश वर्कबुक है आपका ये। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा मेरा ये डेटा सेट मेरा ड्राइव एफ के अंदर सेव है। तो हम नई वर्कबुक के अंदर किसी भी लोकेशन पे हमारा डेटा सेट होगा, वहाँ से हम डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे और उसके बेस पे पिवोट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको डेटा टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन ओपन होएगा गेट एक्सटर्नल डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, यहाँ पे आपका गेट डेटा लिखा होगा, तो भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये ऑप्शंस ओपन होंगे। अब इस ऑप्शन में बोलता है आपसे फ्रॉम एक्सेस से आप डेटा को लेना चाहते हैं, या फिर आप वेब से लेना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल है, या फिर आप अदर सोर्सेज से लेना चाहते हैं। तो हम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमको डेटा को इम्पोर्ट करना है और हम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास डेटा सोर्स की विंडो ओपन होएगी। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी फाइल है जिसके बेस पे आप डेटा को इंपोर्ट करके पिवोट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारी एक्सेल फाइल है, उसके बेस पे हमें क्रिएट करना है। देन ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होएगा। साथ में आपसे यहाँ पे सेलेक्ट वर्कबुक आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो वर्कबुक है वो कहाँ पे। तो मेरी एफ ड्राइव के अंदर वर्कबुक है, एफ ड्राइव के अंदर ऑटो मोड नेम से मैंने सेव किया है, और जो शीट का नेम है वो है ऑटो रिफ्रेश। तो इस पर हम ऑटो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और ऑटो मोड पे हम क्लिक करेंगे, देन कर देंगे ओके प्रेस। तो आपके पास क्वेरी विजार्ड ये विंडो ओपन होएगी। अब बेसिकली यहाँ पे
मेरी शीट नेम आ रही है। जो हमने ऑटो मोड वर्कबुक शेप किया था ना, उसके अंदर अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो ऑटो रिफ्रेश पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी सीट सेलेक्ट हो चुकी है ऑटो रिफ्रेश। अब यहाँ पे एरो का सिंबल मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ये चारों ऑप्शन, टेबल ऑप्शन के ये सारे ऑप्शन आपके इनेबल होने चाहिए। अब मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा है, बट जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका जो सिस्टम टेबल है ना, ये आपका डिसेबल होगा। तो इस पर आपको चेक रखना है। मतलब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपका डिसेबल हुआ ना, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। आपको चारों ऑप्शन को इनेबल रखना है, टिक करके रखना है। देन हम ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद ये जो एरो है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके शीट के अंदर जो भी आपके कॉलम्स बनाए थे आपने, जाए प्रोडक्ट, सेल्समैन एंड सेल्स, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सॉर्टिंग मेथड, ये सारा मैं आने वाली वीडियोस में आपको डिस्कस करूँगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे हमारा कैसे वर्क करेगा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप अपने डेटा को रिटर्न करना चाहते हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। तो हमें रिटर्न करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ये नॉर्मल आप पिवोट टेबल करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन नहीं होती, बट आपका ये विंडो ओपन हुई है जब आपने इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा को अदर सोर्स से इस लोकेशन पे। तो इंपोर्ट डेटा ये विंडो है और इसके अंदर अब आपसे बोला जाता है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आप उस डेटा के बेस पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आप टेबल, मतलब जो टेबल आपकी वहाँ पे थी उसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर आप पिवोट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, या पिवोट चार्ट। तो बेसिकली हम पिवोट टेबल हमें क्रिएट करना है। तो पिवोट टेबल पे हमने क्लिक किया। देन यहाँ पे लोकेशन बोलता है। तो लोकेशन हमारी एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं पे होगी। अब यहाँ पे हम लोकेशन दे देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे दे दिया। देन अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है, डेट इज़ हमें एक ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन को इनेबल करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे तो आपके पास कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ ये विंडो ओपन होएगी। अब इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश एवरी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट के बाद आपकी, मतलब 1 घंटे बाद आपकी रिफ्रेश होएगा जो आपका डेटा सेट होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 60 मिनट्स को रिमूव करके 1 मिनट कर देंगे। अब बेसिकली ये 1 मिनट से लेस सेकंड के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर हमारा हर 10 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर डेटा रिफ्रेश होता है तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। डैट इज़ वाई यहाँ पे 1 मिनट मिनिमम हमें रिफ्रेशिंग टाइम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल। अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप जब जब फाइल को ओपन करेंगे तब तक आपका जो डेटा है वो रिफ्रेश आपको मिलेगा। और साथ में आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल, मतलब जो भी हम रिफ्रेश करेंगे वहाँ पे यहाँ रिफ्रेश होना चाहिए। इस पर भी हम चेक रहने देंगे। उसके बाद हम कर देंगे ओके प्रेस। ओके प्रेस करते हैं। देखेंगे जो आपका डेटा का जो हेडर था आपकी अदर लोकेशन पे जो वर्कबुक थी वो आपका इस वर्कबुक के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने सेल्समैन को उठाया और रो के अंदर फिल कर दिया एंड सेल्स अमाउंट को वैल्यू के अंदर हमने फिल कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है जो कि अदर लोकेशन पे थी, बट हमारा जो मेन काम है डेट इज ऑटो रिफ्रेश यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बचत का अमाउंट कितना है आप देखेंगे 2784। अब हम अपनी मास्टर फाइल पे जाते हैं जहाँ से हमने इसको क्रिएट किया है। तो ये हमारी मेन फाइल है जहाँ जिसके बेस पे हमने वहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करके पिवोट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे रजत जिसका सेल्स अमाउंट 2784, अब इसको यहाँ से हम रिमूव करके 8500 कर देते हैं। उसके बाद इसको करते हैं सेव और वर्कबुक क्लोज। आफ्टर डेट अब यहाँ देखेंगे हमारा जो रजत का अमाउंट है वो हमारा चेंजेस होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो रजत का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो चुका है 8500। ऑटो रिफ्रेश हो गया हमारा वहाँ से डेटा को। अब हम एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। अब जो हमारी मास्टर फाइल है इसमें हम एक चेंजेस और करते हैं। यहाँ पे सोन की जगह यहाँ पे लिख देते हैं हम सोनिया, और इसका अमाउंट यहाँ पे 9500 कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो हमने इस डेटा को इंपोर्ट करके रिपोर्ट तैयार किया वो ऑटो रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका डेटा सेट सोनिया और 9500 इसका अमाउंट आ गया। तो आपका यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश डेटा हो चुका है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे आपका ऑटो अपडेट हो रहा है डेटा जो आप वहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। और दोस्तों जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा आप इसमें समय जरूर लेना, क्योंकि 1 मिनट का हमने रिफ्रेशिंग टाइम लगा रखा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो 1 मिनट का रिफ्रेश होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड से ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन को सीखा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डेट इज़ वीवीए कोड। तो वीवीए का एक छोटा सा कोड है जिसको अप्लाई करके हम अपनी पिवोट टेबल को ऑटो रिफ्रेश करेंगे। जो जो चेंजेस हम वहाँ करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होएगा, आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा डेटा सेट इसके बेस पे पिवोट टेबल क्रिएट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और इसको मैं शीट 4 की लोकेशन दे देता हूँ यहाँ पे। देन ओके, सेल्समैन रो में
एंड सेल्स अमाउंट हमारा वैल्यूज़ के अंदर। अब हमारा रिपोर्ट इस डेटा के बेस पे हमारा रिपोर्ट यहाँ पे पिवट क्रिएट हो चुका है। अब जो हमें चेंजेस यहाँ पे करना है वो हमारा ऑटोमेटिक चेंजेस यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ऑटो रिफ्रेश होना चाहिए। सीट से आपको अप्लाई करना है। जैसे हमारा जो डेटा सेट है इस सीट्स के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है सीट के ऊपर। सीट के ऊपर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको छोटा सा काम करना है। यहाँ पे जर्नल की जगह आपको वर्कशीट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसी वर्कशीट पे लगाने वाले हैं। देन यहाँ पे सेलेक्ट चेंजेस की जगह यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, और जो आपके पास ये कोड है इसको आपको डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपको छोटा सा कोड डालना है, डैट इज एक्टिव वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। इस पर आपको टैब प्रेस करना है, तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। तो ये छोटा सा कोड टाइप करने के बाद आपको जाना है अपने वर्कबुक पे, और अब यहाँ पे आप चेंजेस करके देखिए। लाइक यहाँ पे राज नेम है ना सेल्समैन का, इसको हम रजत कर देते हैं, और सेल्स अमाउंट इसका चेंज करके 9650 कर देते हैं। अब हम अपनी शीट पे जाते हैं जहाँ पे पिवट टेबल हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया, रजत 9650 ऑटो रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे सोन 895 आपके पिवट टेबल में है ना। अब अपने डेटा सेट में हम चेंज करते हैं। यहाँ पे सोन का नाम यहाँ पे सोनिया लिख देते हैं, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट उसका 777 कर देते हैं। और अपने डेटा सेट में हम देखते हैं, तो आप अपने डेटा सेट में देखेंगे तो यहाँ पे नेम भी चेंज हो गया, सोन से सोनिया, एंड इसका अमाउंट भी ऑटो अपडेट हो गया। अब यहाँ तक आपका काम खत्म नहीं होता। अब आप अगर इसको सेव करेंगे ना, तो आपने जो चेंजेस डेटा सेट में किया है ना, वो इस पाइवट टेबल के अंदर ऑटो रिफ्रेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेव करते वक्त आपसे ये टाइप पूछा जाता है कि आपका कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैक्रो इनेबल, क्योंकि हमने अभी मैक्रो लिखा है कोड। तो यहाँ पे हम मैक्रो इनेबल वर्कबुक करेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे, तो अब जो आपने इसके अंदर चेंजेस किया है वो आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आपने सीखा कि हम पिवट टेबल के अंदर ऑटो रिफ्रेश अपने पिवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। साथ में आपने ये सीखा कि हम अनदर लोकेशन के डेटा को कैसे इंपोर्ट करके उसका हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, और ऑटो रिफ्रेश हमने दोनों में अप्लाई करके सीखा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। साथ में इस वीडियो के थ्रू आपने इफेक्टिव सीखा ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन को। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। साथ में दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो या फिर अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।